So in this video, I'm going to cover most repeated and most important phrasal verbs जिनके तुम्हारे SBI PO के एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। एंड अगर तुमने एक बार इस वाले अपने सेशन को कंप्लीट कर लिया तो भाई फ्रेजल वर्ब वाला टॉपिक है, उससे एकदम तुम चिल हो जाओगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे उसमें। एंड मोस्टली जो भी जितने रिपीटेड थे, जितने भी इंपॉर्टेंट थे, जो कि मतलब एग्जाम में आए भी हैं या फिर आ सकते हैं, तो उनको भैया अच्छे से एनालाइज करके कलेक्ट करके आज के इस सेशन के अंदर मैं लेके आया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा लाइक फ्रेजल वर्ब आएगा वो रिलेटेड रहेगा हमारे ब्रेक वर्ड से। अब ब्रेक का मतलब होता है रुकना। तो देखते हैं इस पे क्या क्या बेस्ड मतलब फ्रेजल वर्ब्स रहेंगे। अब देखो कैसे हम किस पैटर्न में करेंगे। तो सबसे पहले ये 4 फ्रेजल वर्ब हम कवर करेंगे एंड लास्ट में फिर हम एक फिल इन द ब्लैंक्स है, इस पे हम देखेंगे कि भैया कौन सा यहाँ पे आएगा। और अगर तुम लोगों ने सही में मतलब मेरे से पहले अगर तुम लोग इसका आंसर कर दिया, मतलब पॉज करके, तो वीडियो है तो इसको पॉज करके आंसर कर देना एंड फिर मैच करना, और अगर सही आंसर हो गया तो मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो सबसे पहले जो हमारा अपना फ्रेजल वर्ब आता है ब्रेक से रिलेटेड, वो है ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन का मतलब हो जाता है स्टॉप वर्किंग और लूज इमोशनल कंट्रोल। देखो एक ब्रेक डाउन हो जाता है कि मतलब जैसे तुम्हारी मशीनरी थी वो ब्रेक डाउन हो गई, मतलब वो भाई बिल्कुल कंप्लीटली स्टॉप हो गई, अब वो आगे चल नहीं सकती, कोई अपना उसमें मैकेनिकल फेलियर वगैरह आ गया, फॉल्ट वगैरह आ गया। एक होता है अपने इमोशन से रिलेटेड कि मतलब कुछ सिचुएशन हुई जिसमें तुम भाई अपना मतलब काफी इमोशनल हो गए, तो रोने वोने लग गए, तो वो आ जाएगा ब्रेक डाउन। फिर उसके बाद में ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब है कि मतलब वो चीज सडन स्टार्ट हो गई, बिगिन सडनली, स्पेशली अ फायर वॉर और डिजीज। मतलब जैसे कि देखा होगा तुमने लाइक जंगल में काफी बार आग वगैरह लग जाती है, तो वो रहता है ब्रेकआउट। हम फायर के लिए यूज करते हैं कि अपना फॉरेस्ट फायर ब्रेकआउट, मतलब एकदम से सडन स्टार्ट हो गई। उसके बाद में ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब है कि तुम लोग मतलब कहीं पे ना फोर्सफुली जा रहे हो। जैसे इसका जो अपना एक सिनोनिम आ जाएगा ट्रेसपास। ठीक है, ट्रेसपास का मतलब राइटिंग यहाँ पे अच्छी नहीं आएगी। ट्रेसपास का मतलब है कि जहाँ पे तुम जबरदस्ती घुसने का ट्राई कर रहे हो, तो वो हो जाएगा ब्रेक इनटू। अब ब्रेकअप हो जाएगा कि मतलब एंड आ रिलेशनशिप, मीटिंग और गैदरिंग। ब्रेकअप का मतलब भाई पता ही है ना, तुम्हारा पैचअप होता है फिर ब्रेकअप होता है, तो ये रिलेशनशिप वाले टर्म्स टर्म्स में तुम मतलब इसको ना देख सकते हो। अब उसके बाद में जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें क्या आएगा? अ ट्रेड वॉर डैश बिटवीन द टू कंट्रीज। अब इसका आंसर क्या होगा? मेरे से पहले अपना तुम लोग कमेंट में मेरे को बता देना एंड अपना जैसे क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू ऐसे ऐसे करके तुम आंसर कर देना। बाकी इसको अगर देखा जाए तो मतलब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड वॉर क्या हो गई है, तो ट्रेड वॉर मतलब एकदम से स्टार्ट हो गई है, तो ये ट्रेड वॉर ब्रेकआउट हो गई है। ट्रेड वॉर ब्रेकआउट बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, अब इसके बाद में जो अगला फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रिंग, जो कि हमारे बेस्ड है हमारे ब्रिंग वर्ड पे। अब ब्रिंग का सबसे पहला जो हो जाएगा ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब है कॉज समथिंग टू हैपन, मतलब ब्रिंग अबाउट के लिए तुमने कुछ कर दिया जिससे कुछ चीज हो गई है। ठीक है, इसका स्पेशली सिंपली मीनिंग ये है, आगे हम फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म्स में समझेंगे। फिर ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब है तुम कोई चीज मतलब ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़ना। ब्रिंग अप का मतलब है कि तुम कोई चीज मेंशन करो, कोई टॉपिक या कोई अपना रेजर चाइल्ड। ठीक है, अब ये देखो इसके टर्म से अलग यूज होता है, इसका ही बताता हूँ। सबसे पहले है मेंशन अ टॉपिक। जैसे कुछ मैं तुम्हारा मान लो कुछ वहाँ पे बहस चल रही थी, उसमें तुमने कोई पुराना टॉपिक उठा दिया, तो वो मेंशन कर दिया उस टॉपिक को, तो ब्रिंग अप टॉपिक। ब्रिंग अप एक होता है चाइल्ड का भी, कि जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुमको ब्रिंग अप कराया, मतलब तुमको पाला पोसा है, उस टर्म्स में भी हम अपना ब्रिंग अप यूज कर लेते हैं। फिर ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब है कि कोई चीज तुम्हारी पड़ी थी उसको तुमने पब्लिश कर दिया, रिवील कर दिया, हाईलाइट कर दिया, उसको तुमने मतलब लोगों के सामने रख दिया, पब्लिसाइज कर दिया। तो मतलब कोई चीज छिपी हुई थी उसको सामने रख दिया। मेनली यही है कि जो अंदर थी उसको तुमने बाहर ला दिया, सिंपल ये मीनिंग ये है। फिर एक है ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का मतलब है इंट्रोड्यूस और अर्न मनी। ठीक है, मतलब किसी चीज को ब्रिंग इन कर रहे हो, जैसे कि मान लो आगे चल के कोई तुम्हारा पार्टनर होगा, तो तुम उसकी मम्मी अपने मम्मी के सामने उसको तुम ब्रिंग इन करोगे, मतलब मम्मी पापा से इंट्रोड्यूस कराओगे। या फिर अर्न मनी भी होता है इसका मतलब, जैसे तुम जाके कहीं कमा रहे हो तो तुम भाई मनी को ला रहे हो, मतलब ब्रिंग इन कर रहे हो। ठीक है, फिर अब उसके बाद में इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स है उस पर हम बेस्ड देखते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। मेरे से पहले आंसर कर देना कमेंट में, बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ। तो द न्यू लॉ विल डैश मेजर चेंजेस इन एजुकेशन। तो इसका मतलब क्या है, जो नया लॉ है वो क्या करेगा, तो वो भैया ब्रिंग इन करेगा, वो इंट्रोड्यूस करेगा। वो ब्रिंग अप नहीं करेगा, वो कोई टॉपिक मेंशन नहीं करेगा, वो ब्रिंग आउट नहीं करेगा, पब्लिश नहीं करेगा, और अपना ब्रिंग अबाउट नहीं करेगा, कुछ समथिंग नहीं करेगा। तो जो वो नया लॉ है ना, वो अपना मतलब इंट्रोड्यूस करेगा मेजर चेंजेस। नहीं, नहीं गलत कर दिया हमने यहाँ पे। अगर तुमने भी ये आंसर करा तो तुम गलत हो, क्योंकि वो चेंजेस लाएगा नहीं, वो चेंजेस कॉज करेगा। ठीक है, इंट्रोड्यूस, देखा मैंने भी गलत कर दिया। तो ब्रिंग अबाउट, यहाँ पे होगा ब्रिंग अबाउट, क्योंकि जो नया लॉ है वो कॉज करेगा, ना कि वो कुछ इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ऐसा होता है कि भाई पार्लियामेंट में नया लॉ अपना लाया गया, तो अब होता है ब्रिंग इन करा गया, लेकिन अब है ब्रिंग अबाउट। तो ऐसे ही तुम्हारे जब मॉक्स देते हो तो ऐसे ही नंबर कटते हैं कि भाई हमने तो सही मॉक करा था, हमारे नंबर कहाँ कटे। ये है रीजन। उसके बाद में हम दूसरे अपने वर्ड पे आते हैं जो कि कट से रिलेटेड है, कट वर्ड पे बेस्ड है।
तो कट ऑफ, सबसे पहले कट ऑफ का मतलब डिस्कनेक्ट हो जाना, आइसोलेट कर लेना अपने आप को। जैसे कि तुम दीन दुनिया से अभी कट ऑफ हो रखे हो, अपनी प्रिपरेशन में है, अभी पढ़ाई है, फिर अपना जो भी फेवरेट एक्टिविटी खाना पीना, बस इतना। तो तुमने अपने आप को सबसे कट ऑफ कर रखा है, मतलब बिल्कुल ही अलग हो, एकदम तुम सेक्लूडेड हो, आइसोलेट हो, मतलब आइसोलेट कर रखा है अपने आप को। फिर अपना सेकंड वर्ड है कट डाउन। कट डाउन का मतलब है रिड्यूस करना, डिस्ट्रॉय करना, किल करना। जैसे कि हमारे लाइक खर्चे बढ़ रहे हैं तो हम उसको कट डाउन करते हैं, हम एक्सपेंसेस को कट डाउन करते हैं, मतलब कम कर रहे हैं। कट आउट, कट आउट का मतलब है कि रिमूव करना, एलिमिनेट करना। अब जो लाइक ग्राफिक्स वगैरह में जिनको नॉलेज है तो उनको पता होगा कि हम कट आउट करते हैं, मतलब जैसे कि हमारी पूरी इमेज है, इसके अंदर से हम थोड़ा सा पीएनजी वाला पार्ट कट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कुछ है, बॉडी है, तो इसको हम करते हैं, तो इसको कट आउट कहते हैं। या फिर न्यूज़पेपर से तुम मतलब थोड़ा सा पार्ट निकाल, तो उसको कट आउट कर रहे हो, मतलब रिमूव कर रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो। उसके बाद कट इन। कट इन का मतलब इंटरप्ट करना। अब तुम्हारी कोई मीटिंग चल रही है, उसके अंदर तुमने जाके कट इन कर दिया, मतलब किसी और ने आके कट इन कर दिया, तो वो कट इन मतलब इंटरप्ट कर दिया। फिर फिल इन द ब्लैंक्स देखें, तो फिल इन द ब्लैंक्स है भैया, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन आरबीआई आस्क्ड बैंक टू डैश लैंडिंग। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आरबीआई क्या कहेगा, मतलब आरबीआई क्या करने को कहेगा। आरबीआई सिंपल यही कहेगा ना कि भैया अपना जो लैंडिंग है उसको कम कर दो, अब मत दो, क्योंकि ज्यादा पैसा आ रहा है तभी तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चीजें महंगी हो रही है, क्योंकि लोगों पे अपनी स्पेंडिंग पावर ज्यादा हो चुकी है। तो सिंपली आरबीआई बोलेगा कि कट डाउन कर दो, ठीक है, लैंडिंग को कट डाउन कर दो, मतलब रिड्यूस कर दो। उसके बाद में अगले वर्ड पे चले, तो अगला वर्ड है हमारा कैरी, ठीक है, कैरी वर्ड पे रिलेटेड है। सबसे पहला वर्ड है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब है परफॉर्म और एग्जीक्यूट। जैसे कि हम कुछ कहते हैं कि अभी जैसे हमारे स्कूल में अपना स्पोर्ट्स डे होने वाला है, तो हम उसके अंदर मतलब अपने स्पोर्ट एक्टिविटीज को कैरी आउट करेंगे, मतलब परफॉर्म करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। कैरी आउट का सिंपल मीनिंग होता है परफॉर्म करना, किसी चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हो तुम। कैरी ऑन का मतलब है कि कंटिन्यू। अब जैसे मैं भी कई बार बोलता हूँ कि मतलब बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, कैरी ऑन दिस। कैरी ऑन दिस का मतलब कि अच्छा कर रहे हो और इसको आगे तुम कंटिन्यू करो, मतलब सेम अपना पेस पे, सेम सेम रफ्तार पे कंटिन्यू करो। कैरी ओवर। कैरी ओवर का मतलब है कि ट्रांसफर समथिंग टू अ लेटर पीरियड। कि अब जैसे तुम अभी कुछ कैरी कर रहे हो, तो इसको तुमने अपना मतलब ट्रांसफर कर लिया, यानी कि उसको बी से लेके अभी भी तुम्हारे साथ है वो, कोई मतलब फॉर एग्जांपल पॉजिटिव सेंस में ले लो, नेगेटिव सेंस में ले लो, कोई बर्डन अभी भी तुम्हारे साथ है और फिर आगे वही सेम बर्डन तुम्हारा कंटिन्यू हो गया, तो तुम्हारे साथ कैरी ओवर हो गया। फिर कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब है हैंडल और अकम्प्लिश समथिंग सक्सेसफुली। मतलब तुम मान लो कोई अपना लगेज लेके पहाड़ पे चढ़ रहे थे, ठीक है, ट्रैकिंग कर रहे थे अपना, और फिर वहां पे जाके तुमने भाई उसके पीक पे पहुंच गए, तुम सक्सेसफुली पहुंच गए, तो तुमने कैरी ऑफ कर दिया उस लगेज को भाई, सक्सेसफुली तुम मतलब अकम्प्लिश कर दिया तुमने, और वहां पे अपने साथ उस लगेज को भी पहुंचा दिया, तो दैट्स कॉल्ड कैरी ऑफ। अब उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स। एक्सपोर्ट्स डैश डिस्प्लेड ग्लोबल स्लो डाउन। एक्सपोर्ट्स क्या हुआ, मतलब एक्सपोर्ट्स क्या रहे, ग्लोबल स्लो डाउन हुआ। एक्सपोर्ट क्या रहे, डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब ये आ गया कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर, मतलब इधर होगा पॉजिटिव सेंस, इधर हो गया नेगेटिव, क्योंकि ये ग्लोबल स्लो डाउन है तो ये नेगेटिव हो गया। यहाँ पे हो जाएगा कंटिन्यू रहे, मतलब यहाँ पे ग्लोबल स्लो डाउन था, स्टिल एक्सपोर्ट्स हमारे कंटिन्यू रहे, मतलब एक्सपोर्ट्स कैरी ऑन डिस्पाइट ग्लोबल स्लो डाउन। तो ये हो गया इसका आंसर। बाकी तुम लोगों का आंसर सही था गलत था ये भी मेरे को बताते चलना। फिर अगले वर्ड पे चले जो कि है कॉल से रिलेटेड। अब कॉल मतलब फोन कॉल नहीं, कॉल यहाँ पे अलग सेंस में। अब एक है कॉल ऑफ। सबसे पहला कॉल ऑफ का मतलब है कैंसिल करना, कि जैसे हमने आज की मीटिंग को कॉल ऑफ कर दिया, मतलब आज की मीटिंग को कैंसिल कर दिया। तो उसके बाद में कॉल आउट करना, मतलब शाउट करना, समन समवन फॉर ड्यूटी। जैसे कि कॉल आउट करना, फॉर एग्जांपल मैं बैंक में जा रहा हूँ, वहां पे मैं अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो कोई अपना जिम्मेदार अपना कस्टमर आया, नागरिक आया और उसने कॉल आउट करा कि भाई ये बंदा अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा। उसने उस चीज के ऊपर आवाज उठाई, उंगली उठाई, तो उसने शाउट करा, सम्मन करा कि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था। फिर कॉल अप। कॉल अप में आ जाएगा तुम्हारा टेलीफोन और समन फॉर सर्विस, मतलब तुमने टेलीफोन करा किसी को, सिंपली मतलब टेलीफोन कर फोन करके बुलाया कि भाई, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो हमको भाई पेशी के लिए आना पड़ता है, तो दैट्स कॉल्ड कॉल अप, कि मतलब हमको बुलाया गया है वहां पे। फिर एक है कॉल इन। कॉल इन का मतलब है समन समवन फॉर हेल्प, ठीक है। समन का मतलब होता है कि किसी को हमने ऑर्डर दे दिया कि यहाँ पे आके पेश हो तुम, मतलब किसी को कॉल इन कर रहे हैं, कि जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं किसी मुसीबत में हूँ, मैंने अपने दोस्त को कॉल इन करा कि भाई आजा मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो हम उसको हेल्प के लिए बुला रहे हैं। फिर अपना फिल इन द ब्लैंक्स। ड्यू टू लॉसेस तक कंपनी क्या करा, कंपनी ने क्या करा, इट्स न्यू प्रोजेक्ट, मतलब लॉसेस हो रहे थे कंपनी को, तो कंपनी क्या करेगी इस केस में, तो कंपनी सिंपल करेगी ना, कैंसिल। कंपनी करेगी कॉल ऑफ, ठीक है, कॉल ऑफ। अभी थोड़ा अच्छे से लिखना नहीं सीखा तो इस चीज को थोड़ा इग्नोर करना। तो लॉसेस होते इसलिए कंपनी ने अपना जो प्रोजेक्ट था नए वाला उसको कॉल ऑफ कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया। उसके बाद में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। ये था हमारा कॉल, फिर आ गया पुट। अब पुट का क्या होगा, हमारा पुट के क्या क्या वर्ड्स हैं इस पे बेस्ड, तो मैं चलो इसको भी कवर करता हूँ। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पुट से रिलेटेड। अब पुट पे क्या है, सबसे पहले पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब भी वही हो गया कॉल की तरह,
पोस्टपोन कर दिया, डिस्करेज कर दिया। कॉल ऑफ में मतलब हम बिल्कुल ही कैंसिल कर देते थे, लेकिन पुट ऑफ का मतलब है कि इसको पोस्टपोन कर दिया, चलो आगे की डेट कर दिया, डिस्करेज कर दिया, अभी नहीं होगा, आगे होगा। फिर उसके बाद में सेकंड वर्ड है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब है वियर समथिंग और प्रिटेंड, ठीक है। मतलब एक तो हो गया कि जैसे तुमने भाई आज मतलब अच्छे क्लोथ, यू यू हैव पुट ऑन नाइस क्लोथ्स, ठीक है, ऐसा कुछ बोलेंगे। या फिर ऐसा सूट वगैरह पहना है तो भैया काफी अच्छे क्लोथ्स तुमने पुट ऑन करे हैं, मतलब पहन रखा है। अब प्रिटेंड कर रहे हैं कि तुमने मतलब पुट ऑन कर रखा है। मान लो जैसे होता है ना कि वो क्या कहते हैं, शेर की देश में भीड़िया ऐसे करके, तो तुमने मतलब तुमने लायन वाला जो अपना गेट ओवर है उसको पुट ऑन कर रखा है, लेकिन तुम हो एक्चुअली में भेड़िए। तो ऐसा कुछ प्रिटेंड करने को बोलेंगे, मतलब तुम हो कुछ और दिखा कुछ और रहे हो, दैट्स कॉल्ड प्रिटेंडिंग। तो उसके बाद में है पुट अप विथ मतलब कि टॉलरेट कर रहे हो। अब कोई मेरे को बार बार पिंच कर जा रहा है, पिंच कर जा रहा है, परेशान कर रहा है, बट मैं उस चीज को पुट अप विथ कर रहा हूँ कि मतलब ठीक है कोई नहीं, टॉलरेट कर रहा हूँ उसको, लेकिन एक टाइम आएगा कि हमारा सब्र का बांध टूटेगा और उसकी हम ऐसे की तैसे कर देंगे, मतलब ये तो मजाक था। एनीवेज पुट अप विथ का मतलब होगा टॉलरेट। उसका पुट अक्रॉस का मतलब है कम्युनिकेट करना सक्सेसफुली। कि जैसे कि मान लो कोई बिजनेस डील चल रही है और हमने उसको अच्छे से पुट अक्रॉस कर दिया, मतलब जो सामने वाला है उसके साथ हमने अच्छे से कम्युनिकेट कर लिया, और जो भी हमारी डीलिंग्स थी मतलब वो अच्छे से यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है, दैट्स कॉल्ड पुट अक्रॉस। फिर अब फिल इन द ब्लैंक्स। आरबीआई डैश द इंटरेस्ट रेट डिसीजन टिल नेक्स्ट मंथ। तो आरबीआई ने क्या करा, मतलब जैसे कि अभी तो हमारा लाइक स्लो डाउन हुआ था तो आरबीआई ने कैंसिल कर दिया था। तो लेकिन अभी आरबीआई ने थोड़ा सोचा, तो आगे आरबीआई आगे क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को जो डिसीजन वो मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सोच रहा था वो क्या करेगा, आरबीआई अभी ऑफ करेगा, उसको पोस्टपोन करेगा। क्योंकि वो आरबीआई उसको पहन भी नहीं सकता, आरबीआई उसको टॉलरेट भी नहीं कर सकता, आरबीआई उसको कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता, तो आरबीआई के पास एक ही ऑप्शन बचा कि वो करेगा पोस्टपोन, अभी के लिए डिस्करेज करेगा, ठीक है। देन इसके बाद में अगले हम वर्ड पे आए। अगला वर्ड है हमारा लुक, ठीक है, लुक वर्ड से रिलेटेड। और देखो सारे वर्ड्स मतलब कितने इजी इजी हैं। तुमने एक बार अगर जैसे मैंने यहाँ पे एक बार क्लास में करा दिया, तो उसके बाद में मैं टेलीग्राम पे @prep वर्स वन, ठीक है, प्रेप वर्स वन पे तुमको देखने को मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। तो यहाँ पे एक बार मैंने कर दिया, मोटा मोटा तुमको 5 से 10 मिनट लगेंगे, 2 बार रिवाइज कर लेना, तुम्हारा जो एग्जाम के लिए मतलब है प्री से लेके मेंस तक, मतलब तुम्हारे जो फ्रेजल वर्ब्स आते हैं वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे, बस इतना करना। तो अब लुक का हो जाएगा लुक आफ्टर का मतलब टेक केयर ऑफ, कि मतलब जैसे कि मेरे पे कोई पेट था, मैं चला गया घूमने कहीं, तो मैंने अपने पड़ोसी को बोल दिया कि प्लीज लुक आफ्टर माई पेट, कि मतलब मैं जा रहा हूँ घूमने, तो मेरे जो पेट है उसका तुम केयर करना, जब तक मैं नहीं आ जाता, मतलब मेरे पीछे से तुम उसकी केयर करना। फिर उसके बाद में है लुक इनटू का मतलब हो जाएगा इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, स्क्रूटनाइज करना, उसको जांच करना उसकी, मतलब प्लीज लुक इनटू दिस मैटर। जैसे कि अभी काफी बवाल चला था वो चोरी वोरी का, जैसे अयोध्या में, तो फिर जो अपनी सीबीआई टीम वगैरह थी, तो दे वर लुकिंग इनटू दिस मैटर, लाइक वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। फिर लुक फॉर होता है, लुक फॉर का मतलब सर्च फॉर, जैसे वी आर लुकिंग फॉर गुड बुक्स जिससे हमारी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, लेकिन हमको ये नहीं पता कि बुक से कुछ नहीं होता जब तक हम अपना एफर्ट नहीं डालेंगे। तो ये तो हो गया थोड़ा सा मजाक, सरकेज़म वाली बात। तो लुक फॉर का मतलब है सर्च कर रहे हैं हम किसी चीज का। तो लुक डाउन ऑन का मतलब है हम कंसिडर कर रहे हैं समवन इंफीरियर। कि जैसे कि अब मेरे पे मान लो जैसे दो, मैं गया जूते की दुकान पे, मेरे पे दो ऑप्शन है, ठीक है, मेरे को एक दिख रहा है भैया एडिडास का, एडिडास का मेरा पड़ रहा है अराउंड 3.5K का, ठीक है, मतलब थोड़ा आज पैसे ज्यादा आ गए हैं, थोड़ा सैलरी वैली आ गई है तो हम अच्छा कमा रहे हैं। एक मेरे को दिख रहा है भाई नाइकी एयर वन जॉर्डन्स, जो कि मेरे को पड़ा है 11,000 के। अब मैं इसके आगे मतलब मेरा जो मन है इस पे अपना लटक गया, तो इसके आगे मैं 3.5K वाले को इंफीरियर फील करूंगा कि यार ये तो बेकार सा है, इसको उसको मैं लुक डाउन करूंगा। लेकिन एक्चुअली में देखा है तो वो भी महंगा है, एक टाइम पहले मैं इसको भी अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो ये चीजें हो जाती हैं, मतलब कंसिडर सम इंफीरियर, जैसे हम उस चीज को इंफीरियर फील कर रहे हैं किसी और के आगे, तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। fill in the blanks. The committee will dash why inflation is rising so fast. तो कमेटी क्या करेगी, तो कमेटी अपना केयर नहीं करेगी उसका, भाई क्यों इन्फ्लेशन बढ़ रहा था उसको हम केयर करेंगे नहीं। कमेटी उस पर सर्च नहीं करेगी कि मतलब भाई ये कर रहा है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उस पर सर्च कर रहे हैं हम नहीं। कम्युनिटी लुक डाउन ऑन उसको इंफीरियर फील कराएगी कि अगर भाई वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इंफीरियर है। कम्युनिटी करेगी इन्वेस्टिगेट लुक इनटू दिस मैटर, ठीक है, कम्युनिटी उस मैटर में देखेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी कि भैया इन्फ्लेशन क्यों इतना जल्दी बढ़ रहा है। उसके बाद में अगले वर्ड पे आए। अगला वर्ड है हमारा होल्ड करना। होल्ड का मतलब रोकना, मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं सहम, क्या बोलेंगे यार, छोड़ो, हिंदी मेरी बड़ी अच्छी है। एनीवेज होल्ड ऑन का मतलब वेट फॉर एंड्योर, मतलब किसी चीज के लिए वेट करना, होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, मतलब वेट करो हो जाएगा। उसके बाद में होल्ड अप का मतलब है कि भाई हम कुछ काम करवाने गए और वो होल्ड अप कर रहा है, वो डिले कर रहा है, वो रॉप कर रहा है, मतलब काफी वेट करा रहा है हमको, डिले कर रहा है हमारे प्रोसेस में, हमारे काम को करने में। फिर होल्ड आउट का मतलब हो गया रेजिस्ट करना या फिर कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, मतलब तुम ना रेजिस्ट कर रहे हो, ऐसे होल्ड आउट कर रहे हो कि भाई कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है बट स्टिल यू आर होल्डिंग आउट, कि तुम
अपने आप को कंट्रोल करके रखे हो कि नहीं, वी हैव टू फाइट फ्रॉम दिस सिचुएशन, तो दैट्स कॉल्ड होल्ड आउट। उसके बाद में होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब है रेस्ट्रेन करना, रेस्ट्रिक्ट करना, कंसील करना। अब भाई मेरे पे पैसे आए, मेरा मन कर गया भाई, अब मैं जाके अब 17 प्रो मैक्स उठा के लाऊंगा आईफोन का, क्योंकि मेरे को भैया आईफोन से प्यार है, मेरे को अपना वो क्या कहते हैं फ्लॉन्ट करना है। लेकिन तुमने अपने आप को रेस्ट्रेन कर लिया, रेस्ट्रिक्ट कर लिया, कंसील कर लिया, मतलब रोक लिया कि नहीं यार बेकार है, अपने आप को होल्ड बैक कर लिया, समझे। फिर उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स। तो प्लीज डैश डैश द मैनेजर विल टॉक टू यू, प्लीज डैश, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, प्लीज डैश, या क्या बोलेंगे, प्लीज वेट कर लो, या फिर प्लीज डिले करो, या फिर प्लीज रेजिस्ट करो, या प्लीज रेस्ट्रेन करो, रेस्ट्रिक्ट करो। सिंपल मीनिंग हो जाएगा प्लीज वेट करो, वेट और एंड्योर, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन, मैनेजर तुमसे बात कर लेगा, सिंपल। फिर आ जाता है अगला वर्ड कम, कम से रिलेटेड, कम, गो, गोन, गोआ, ठीक है। फिर सबसे पहला वर्ड है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब है फाइंड और मीट बाय चांस, कि कम होता है मेनली, इसको हम यूज करते हैं जो मतलब ज्यादातर मतलब मैंने देखे हैं वो होता है केम अक्रॉस, ठीक है, केम अक्रॉस। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज भी हो रहा हूँ, इन केस अगर मैं मतलब गलत हुआ तो मेरे को करेक्ट भी करना, कि केम अक्रॉस इसका जो मतलब वर्ड्स वगैरह में ज्यादा यूज होता है, वी केम अक्रॉस। कम अक्रॉस भी इसको हम फ्रेजल मतलब मीनिंग में यूज कर लेते हैं, बट ज्यादातर इसका जो एक होता है ना कि ऑर्डिनरी फॉर्म होती है केम अक्रॉस। ये अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को करेक्ट कर देना। उसके बाद में कम अक्रॉस मतलब एकदम से हम बाई चांस मिल गए, जैसे कि हम जा रहे थे और मेरे को पुराना मेरे बचपन का यार मिल गया, अरे भाई कहाँ कैसे, तो दैट कॉल्ड केम अक्रॉस या कम अक्रॉस। फिर आता है कम अप। कम अप का मतलब है अराइज हुआ, मेंशन हुआ, कि अब कोई टॉपिक था जो कि बंद हो रखा था या मतलब कोई मतलब नहीं था उसका, लेकिन वो एकदम से भाई उसके टॉपिक के बारे में बात करा गया, उसको छेड़ा गया, तो वो अराइज हुआ, वो मेंशन करा गया। कम आउट, कम आउट का मतलब है बी पब्लिश्ड, रिवील्ड और बिकम नोन, तो ये चीज पहले भी कवर करी थी। कम आउट का मतलब है वो पहले कुछ नहीं था लेकिन अब वो आ चुकी है, बाहर आ चुकी है, पहले छिपी हुई थी लेकिन पब्लिसाइज हो चुकी है, बाहर आ चुकी है। कम इन, कम इन का मतलब है तुम कहीं एंटर कर रहे हो, या फिर तुम बिकम फैशनेबल, मतलब तुम फैशन मतलब काफी ज्यादा सेंस में अपना यूज करो, लेकिन जो ये फैशन वाला सेंस है ये बहुत कम यूज होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेनली एंटर वाला ज्यादातर देखने को मिला है। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स। तो द न्यू जीडीपी डाटा विल डैश नेक्स्ट वीक। तो जो न्यू जीडीपी वाला डाटा है वो क्या होगा, तो वो कम आउट होगा, मतलब वो पब्लिश होगा, वो रिवील होगा, वो नोन में आएगा, मतलब हमारे नोन में आएगा, तो वो कम आउट होगा। द न्यू जीडीपी डाटा विल कम आउट नेक्स्ट वीक। उसके बाद में अगला वर्ड है जो कि है थ्रो से रिलेटेड। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। अब थ्रो का मतलब फेंकना है, लेकिन इसके और कितने वे में इसके मीनिंग हो सकते हैं वो देखते हैं। थ्रो अवे। थ्रो अवे का मतलब डिस्कार्ड कर दिया, कि जैसे मेरे जूते थे खराब हो गए, फट गए, उसको मैंने फेंक दिया, थ्रो अवे कर दिया। थ्रो अप। थ्रो अप का मतलब है कि भैया जो खाया था वो तुमने उगल दिया, वॉमिट कर दिया, अबेंडन कर दिया, मतलब किसी चीज को तुमने त्याग दिया कि नहीं यार बेकार है। उसके बाद में थ्रो बैक। थ्रो बैक का मतलब है तुम डिले कर रहे हो, हिंडर कर रहे हो प्रोसेस को, मतलब जो प्रोसेस चल रहा था उसको तुम थ्रो बैक कर रहे हो, मतलब उसको पुश कर रहे हो, मतलब बैकवर्ड, पुश बैकवर्ड। मेनली इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि उसको तुम थोड़ा डिले कर रहे हो। थ्रो ऑफ। थ्रो ऑफ का मतलब है गेट रिड ऑफ समथिंग, कि जो तुम्हारे मतलब कंधे पे जिम्मेदारी दी गई थी। फॉर एग्जाम्पल तुमको भैया मम्मी ने बोला सुबह कि जाके दूध लेके आओ, लेकिन तुमने अपने छोटे भाई बहन पे उसे डाल दिया कि तू जा लेके आ, तो वो चीज होगी थ्रो बैक। फिर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा द कंपनी डैश द लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट। कंपनी क्या करेगी, कंपनी उसको मतलब उगल देगी, मतलब जो खाया वो वापस कर देगी, को डिले करेगी, या फिर वो उसे गेट रिड ऑफ समथिंग, मतलब उससे बिल्कुल पीछा छुड़ा लेगी या डिस्कार्ड कर देगी। तुम लोग इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताना यहाँ पे, ठीक है, मैं नहीं बता रहा, तुम लोग बताओ। चलो मैं तुमको एक थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूँ। कंपनी थ्रो अप नहीं करेगी, ये इधर ऑप्शन गलत हो गया। कंपनी उसको थ्रो बैक नहीं करेगी, ठीक है, ये गलत हो गया। अब तुम मेरे को थ्रो और थ्रो अवे और थ्रो ऑफ में से इसका आंसर होगा 50-50, यहाँ पे 50-50 लाइफ लाइन ले ली है। अब बताओ इसमें से क्या आंसर होगा, मेरे को कमेंट में बताना। बाकी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स थे जो कि प्री से लेकर मेंस तक आ सकते हैं, नॉट ओनली इन एसबीआई पीओ, अभी तो एसबीआई पीओ का एग्जाम है, बट आगे आईबीपीएस पीओ के लिए भी मतलब तुम्हारे यही वाले रेलिवेंट है, तो सारे मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए हैं। इन केस तुमको लग रहा है कि और चीजें मैं कवर कर सकता हूँ बिफोर दिस एग्जाम, तो मेरे को कमेंट करके बता देना। बाकी इसके अलावा मैंने अपना प्लान करा है कल पीवाईक्यू अपने सेशन लेने का, जिसमें मैं अपने पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा, इंग्लिश का भी, उसके साथ साथ अपना रीजनिंग का भी और पॉइंट्स का भी, तीनों को सॉल्व करेंगे बैठ के। मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके साथ साथ तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब तुम लोगों ने बिलीव नहीं करा होगा कि जितने भी मैंने तुमको या भाई यहाँ पे अपने शेयर करे, कुछ मेरे को आते थे, कुछ बोले तो मोटा मोटा 80 से 85% आते थे, लेकिन कुछ कुछ नए वर्ड्स मेरे को भी सीखने को मिले, मेरे भी रिवाइज हो गए, तो मेरा फायदा ही है अगर मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ या फिर ऐसे मतलब काइंड ऑफ पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को भी भाई काफी फायदा मिल रहा है। और बाकी कल रेडी रहना पीवाईक्यू सेशन के लिए, कल सैटरडे और जैसे संडे है तो हम थोड़ा ऑफ पे हैं, मतलब छुट्टी रहेगी हमारी, तो इन दोनों दिन को अच्छे से यूटिलाइज करते हुए हम तीनों अपने सेशन के अपने पीवाईक्यूज को
कवर कर देंगे, तो इसके लिए रेडी रहना। और चलो बाय बाय, टेक केयर। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, टेलीग्राम चैनल पेप वर्स फन है। एंड यूट्यूब चैनल तो पता ही है, जहाँ पे वीडियो देख रहे हो इसको सब्सक्राइब कर लेना, इसको ज्वाइन कर लेना। इसके साथ साथ अगर तुम चाहो तो फ्री के लिए जहाँ पे अपडेट्स वगैरह मिलते हैं, वो अपना मेरा टेलीग्राम चैनल वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि है अंकुर हेयर 01, उसको भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलती हैं, एंड मोस्टली जो अपने क्लास की पीडीएफ वगैरह, मेंस की पीडीएफ वगैरह है, वो यहाँ मिलती हैं। चलो बाय बाय।